डियर स्टूडेंट, आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर. Potentiometer is a device which is working like an infinite resistance voltmeter. By using potentiometer, we can compare the EMF of two cells. हम पोटेंशियोमीटर को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन अ नल मेथड. नल मेथड मीन्स जीरो डिफ्लेक्शन मेथड. तो इसकी जो सर्किट डायग्राम है, हम 4 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर लेते हैं. दैट कैन, ये 10 मीटर लॉन्ग तक भी होता है, लेकिन 12th में हम 4 मीटर लॉन्ग लेते हैं. ये 4 मीटर लॉन्ग एक पोटेंशियोमीटर है. वायर किस पे लगाए गए हैं? वुडन फ्रेम पे लगाए गए हैं. राइट. इसके दो टर्मिनल्स हैं, ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है. ए टर्मिनल से 3 वायर्स हमने ज्वाइन कर दी इकट्ठी एक पॉइंट पर. राइट. जो एक वायर से हमने क्या ज्वाइन किया? हमने बैटरी ज्वाइन करी. हम 2 सेल यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग 2 सेल्स. तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव पार्ट ऑफ मिलीमीटर. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ मिलीमीटर. मिलीमीटर में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, जहां ज्वाइन करते हैं. तो ब्लैक जो होता है नेगेटिव होता है. बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मिलीमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, मतलब ब्लैक टर्मिनल से. उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हमने क्या कनेक्ट करी? एक की को कनेक्ट किया. देन वी कनेक्ट अ रियोस्टेट. यू नो वेरी वेल दैट रियोस्टेट इज यूज्ड टू वेरी द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. इस रियोस्टेट के अदर एंड से वायर को बी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया. हमारा लेफ्ट पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो गया. फिर हमने यहां पे क्या किया? हमने यहां पे 2 सेल्स लगाए. ये वो 2 सेल्स हैं और दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को ए पॉइंट से कनेक्ट किया है हमने. नेगेटिव दोनों सेल्स में हमने की लगाई है और की से जो वायर है दैट इज कनेक्टेड विद वन टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर. दूसरे टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर से हमने वायर के थ्रू व्हाट वी कनेक्ट अ जोकी. राइट. इस सेल का ईएमएफ E1 है, इस सेल का ईएमएफ E2 है, ये की K1 है और ये की K2 है. ये हमारा सर्किट सेटअप है और बहुत सिंपल डायग्राम जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट की आपको बताई है. दिस एक्सपेरिमेंट कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स. तो स्टेप फर्स्ट, की K and K1 close, K2 open. In step second, key K and K2 close and K1 open. जो इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल हमारी बनती है, दैट ऑब्जर्वेशन टेबल, इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल दैट इज सीरियल नंबर, मिली एमीटर रीडिंग that is in milliampere, L1 centimeter, L2 centimeter and E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. that is simple ratio. अब मैं आपको जो सर्किट डायग्राम हमने समझा दिया, तो अब मैं कहूंगा इन्हें कि आप इधर दिखाइए. ये जो जॉइंट है हमारा ए टर्मिनल है. ए टर्मिनल से कितनी वायर्स निकल रही हैं? 3 वायर्स निकल रही हैं. राइट. ये वायर किससे कनेक्टेड है? देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. और पास आएंगे तो आपको इसमें कैप नजर आएगी. ये देखो, ये कैप नजर आ रही है, ये पेन की टिप को देखिए. राइट. इसका नेगेटिव टर्मिनल, फिर दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल. ये नेगेटिव टर्मिनल इस मिली एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है. इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारा किस में आ रहा है? की में आ रहा है. की से जो वायर जा रही है वो किस में जा रही है? रियोस्टेट में जा रही है. और रियोस्टेट से वायर किसको कनेक्ट कर रही है? बी पॉइंट को कनेक्ट कर रही है. अब मैं आपको अपर पार्ट दिखाता हूं. जो अपर पार्ट था हमारा 2 सेल्स थे. अब ये इन 2 वायर्स की बात करेंगे.
आप देखेंगे इन दोनों वायर से 2 सेल्स कनेक्टेड है और दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल नजर आ रहे होंगे आपको, राइट। हमारे पास एक की अवेलेबल नहीं थी, इस समय वर्क नहीं कर रही थी, तो एक की हमने लगाई है, एक की ज्वाइन की है और एक की ज्वाइन नहीं करी। इन दोनों सेल्स की के जो वायर्स हैं वो गैल्वेनोमीटर के एक ही टर्मिनल में कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते, आप इसको किसी भी से भी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज इट्स ओनली टेलिंग द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट टू यू। तो इसलिए वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर पॉलरिटी, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। अदर टर्मिनल से हमने वायर के थ्रू व्हाट वी कनेक्ट जो की। अब इस एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस क्या होती है? इस एक्सपेरिमेंट की एक परफॉर्मेंस होती है कि इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीट है, हम सबसे पहले की लगाते हैं। आप इस मिलीमीटर को, इस रीडिंग को भी शो करना साथ साथ। ये मिलीमीटर मैंने अपने हाथ में ले लिया है, मैं की लगा रहा हूँ। ये देखो, इट शोज रिफ्लेक्शन। मैंने रिफ्लेक्शन शो किया। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन मैंने मैक्सिमम कर दिया। देखिए इस मिलीमीटर हम क्यों यूज करते हैं? वी आर यूजिंग मिलीमीटर टू गेट 5 रीडिंग्स। कैसे? रियोस्टेट इज यूज टू वेरी द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। आइदर वी आर टेकिंग मिलीमीटर रीडिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने रेजिस्टेंस को लीस्ट कर दिया रियोस्टेट से, तो दैट करंट इज मैक्सिमम, दैट इज 150 मिली एम्पियर। तो मेरे फर्स्ट केस में मेरी रीडिंग कितनी है आपको मैं दिखा दूं, दैट इज 150 मिली एम्पियर, राइट। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि मैं रियोस्टेट को वेरी कर रहा हूं, तो देखिए करंट भी क्या कर रही है, वेरी करेगी आपकी, डिक्रीज हो रही है धीरे 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 धीरे। क्या हो रही है? ये डिक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, ठीक। अब मैं इसको इधर लाऊंगा, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है इसका, ये इंक्रीज कर रही है, मैंने मैक्सिमम करंट कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो, फर्स्ट आई टच, जो कि जेंटली ए टर्मिनल, ए पॉइंट से कनेक्ट करूंगा, और ये गैल्वेनोमीटर का रिफ्लेक्शन आप देखेंगे साथ साथ कहां जा रहा है, लेफ्ट। देख लो, निडल हिलती हुई नजर आ रही है, यस, लेफ्ट। फिर मैं इसे कनेक्ट करूंगा बीट पॉइंट पर। गैल्वेनोमीटर का रिफ्लेक्शन कहां गया? राइट साइड, राइट साइड जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब मेरा सर्किट सेटअप सही है। अब मैंने सेल E1 को सर्किट में ले रखा है, सेल E1 को। तो मैंने क्या किया, अब मैं कैसे कनेक्ट करूंगा इसको? सीट है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट 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 राइट। अब इधर ही आएगा कहीं, ठीक है। हम गैल्वेनोमीटर में, यस, दिस इज, कितना डिस्टेंस मिल रहा है मुझे? देखो, दिस इज 100 सेंटीमीटर, दिस इज 101, 200, यह 200, दैट इज 200, अपर वाला चलेगा, दैट इज 288, राइट, दैट इज 290। ये रीडिंग कितनी मिली मुझे? 290। अब मैं क्या करूंगा, इधर देखिए, मैं सिंपली, इसे मेरे पास की नहीं अवेलेबल है, तो दैट मेथड इज कॉल्ड इंडियन टेक्नोलॉजी, कि हम कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं, राइट। तो और वेयर इज अवर की, वन मोर की, ठीक है। हमने इस वायर को हटा दिया, अब हमने यहां पे की अटैच कर दी। अब ये सेल सर्किट में नहीं है, राइट। अब अपना जोकी कहाँ है? ये रहा अपना जोकी। अब जोकी को मैंने कहाँ टच कराया? नॉट गिविंग डिफ्लेक्शन, व्हाई, व्हाट हैपन? आई थिंक जुगाड़ गेट फेल, गिविंग डिफ्लेक्शन ना। तो देखिए कनेक्शन कोई लूज तो नहीं है, दैट कनेक्शंस आर लूज्ड। ये तभी डिफ्लेक्शन नहीं देता जब हमारे कनेक्शन लूज होते हैं। अब देखते हैं, नाउ वी सीट हियर, शो इट। तब तो डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा था, ये डिफेक्ट आ गया था, लेफ्ट
दैट इज राइट। अब सर्किट सेटअप सही है फॉर सेकेंड सेल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, राइट, फिर हम नल पॉइंट ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। मिलेगा तो है ही हमें। इधर देखो, ये गो है, राइट। गैल्वेनोमीटर इधर लाए, राइट। गैल्वेनोमीटर, 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 नॉट हियर, लेंथ इज मोर, इट इज 305। हिल रहा है ना थोड़ा सा, अब नहीं हिल रहा, ठीक। दिस इज राइट, 305, राइट। इसकी रीडिंग कितनी आ गई, 305। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, दैट इज 290 अपॉन 305। आप रेशियो अपना कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इस रीडिंग को मैं कैसे करूंगा बेटे, 120 और फिर 100 फिर 80, इस तरह से मिली एम्पियर पे डिफरेंट रीडिंग दूंगा। अभी मैं आपको ना डिफेक्ट्स भी दिखाऊंगा, मैं आपको वन साइडेड डिफ्लेक्शन कैसे होते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। रिसीट है। अब मैं आपको वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए मैं अपना रेजिस्टेंस मैक्सिमम कर दिया, मैंने रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर दिया। तो करंट कैसी फ्लो कर रही है, बहुत माइन्यूट, दैट इज बिलो लीस्ट करंट फ्लो करने। लीस्ट करंट फ्लो करने का मतलब है, अब इस समय इस बैटरी, हम इसे बैटरी यूज करते हैं दो से, व्हेन वी आर यूजिंग मोर देन 2 सेल्स, तो ये क्या करते हैं, बैटरी से इसका ईएमएफ अब पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया, राइट। देखते हैं हमारा वन साइडेड डिफ्लेक्शन देता ही नहीं देता। मैं आपको शो करूंगा इसने कैसे दिया, लेफ्ट लेफ्ट, और यहां पे टच कराया मैंने लेफ्ट, देखो। तो इससे हमें क्या चीज मिली, इससे हमें एक चीज मिली कि जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हमें मिलीमीटर जो हम यूज करने लग रहे हैं, हम क्या हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे। बाई चांस हमने अपने रियोस्टेट को इधर दिखाएंगे, अपने रियोस्टेट को इस पोजीशन में रखा हुआ है, हमें नहीं पता ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे रहा है या मिनिमम रेजिस्टेंस की पोजीशन है, लेकिन मिलीमीटर जो हमने अटैच किया है दैट इज टेलिंग टू अस कि हमें करंट मैक्सिमम चाहिए मिलीमीटर में, मैक्सिमम करंट से शुरू करेंगे। और इट इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी, अगर आपने 2 ही सेल यूज कर रखे हैं तो आपकी 2 या 3 रीडिंग्स मिले। अगर आप इसमें 4 सेल यूज करेंगे तो आपको जितनी मर्जी रेजिस्टेंस को आप मैक्सिमम कर लें, तब भी आपको सारी रीडिंग्स ओके मिलेंगी। लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया, इधर देखिए फिर कि वन साइडेड डिफ्लेक्शन देने लगा। क्यों देने लगा, क्योंकि हमने अब इसके रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर दिया। अब हम रेजिस्टेंस को लीस्ट करते हैं, देखो इसी में रेजिस्टेंस को लीस्ट किया, करंट बढ़ गया। अब डिफ्लेक्शन देखिए, आप लेफ्ट और ये राइट। उसी एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको दोनों पोजीशंस दिखा दी कि कैसे आपको पजलनेस कैसे आएगी कि मेरा तो डिफ्लेक्शन वन साइडेड आ रहा है, ये तो बोथ साइडेड दे रहा है। फिर मैंने रेजिस्टेंस को टीचर ने आके यूं कर दिया, बोलने लगा रेजिस्टेंस कैसे आ गया, वन साइडेड आ गया। तो इसलिए आप जब भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, आप प्लीज अटैच अ मिलीमीटर along with the battery in the series of the battery। बच्चों, ये जो सेटअप है मैंने आपको दिखाया है, इसमें हमने डिफेक्ट भी आए हमारे, हमने प्रॉब्लम्स भी फेस करी कि हमारे क्या हुआ, वन साइडेड डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि एक वायर क्या हो गई थी, ब्रेक हो गई थी वो। तो वायर चेंज करी, एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म हुआ। तो आपको इस तरह के मेरे एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ एक तरह से पसंद आ रहे हैं, तो मैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि प्रैक्टिकल्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। और इन प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस अपनी लेबोरेटरी में ज़रूर कीजिए, इस रीडिंग्स को जरूर देखिए, और जो मैंने जो लास्ट आपको रियोस्टेट की हेल्प से करंट का वेरिएशन बताया, इसको जरूर दिमाग में रखिए। तो बच्चों, नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा बहुत जल्दी। हो सकता है आज वीडियो अपलोड करिए तो कल आपको मिल जाए।